हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय के पार हैं? तो आपकी कौन सी नदियाँ हैं हिमालय के पार? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। जो आपकी ये 3 नदियाँ हैं ये हिमालय पार की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम में लिखिए। लंबाई जो सबसे लंबी नदी है उसको सबसे पहले अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो आप लोगों को पता ही है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन ए आपका ये सही हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और आपकी गंगा की कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी की कितनी है आपकी? 1465 किलोमीटर है। ये आपकी क्या होगी? आपकी लेंथ के हिसाब से होगी आपकी। और जो आपकी नर्मदा नदी है इसको गुजरात में जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है, बृहत्तम नदी, तो आप लोगों को पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी, जिसको अभी हमने बताया, जिसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा आपस में जहाँ पर मिलती है तो उसको मेघना कहते हैं। मेघना के नाम से जानी जाती है। और मेघना की जो सहायक नदी है वो बराक है। मेघना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बराक नदी है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये तो सब लोगों को पता है कि सुंदरवन की जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। भी कहाँ बनाती है? पश्चिम बंगाल में बनाती है, जो आपके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जो गंगा है वो उत्तराखंड में है और जो आपके ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी का भारत में है, नर्मदा का भी है, गंगा का भी है। तो इसमें कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है। नेक्स्ट, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपको पता है कि सांगपो किसका नाम है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो बोलते हैं। तो ये जो है सांगपो कहाँ से भारत में प्रवेश होती है? कहाँ से बहती हुई? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की आपको लेंथ तो पता ही होगा, 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है। सिंधु नदी की उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई आप लोगों को पता ही है, 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो आप लोगों को ये सबसे पहले क्वेश्चन से एक आंसर पता हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो माजुली द्वीप हो जाएगा, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? असम में है। ये जो माजुली द्वीप है आपका वो कहाँ है? वो आपका असम में पड़ता है।
नेक्स्ट करें, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये नदी बहुत काट छाट करती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? अभी आपको हमने बताया, तो विनाशक नदी कौन सी हो जाएगी? कोसी हो जाएगी, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो दामोदर नदी, जो बंगाल में, जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक हो जाएगा कोसी नदी, बंगाल का शोक हो जाएगा दामोदर नदी, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। नेक्स्ट, दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो आपको हमने बताया था जो अमरकंटक से 3 दिशाओं में 3 तरफ नदियां निकलती हैं। तो आपकी नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई और महानदी। तो इसमें आपको 2 दी हुई है, तो नर्मदा और सोन नदी हो जाएगी, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, असम का जो शोक है उसको ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, और जो आपका उड़ीसा का शोक हो जाए वो महानदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? जो लवण नदी, लवण मतलब थोड़ा नमकीन पानी, खारा पानी होता है, उसको बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? लूनी नदी। लूनी नदी जो अरावली से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से ये नदियाँ निकलती हैं, जो तीनों दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, 1465 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वृद्ध गंगा के नाम से आपका गोदावरी को ही कहते हैं, ये इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, तो ये त्र्यंबक गांव पड़ता है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से है। कहाँ से इनका उद्गम स्थल है? कावेरी नदी का ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में लोको पायलट में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? अब देखिए, दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहा जाता है? वो पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी है जिसको दक्षिणी भारत की गंगा, तो आपकी हो जाएगी कावेरी नदी। जो आपकी कावेरी नदी है, दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं इसको, और ये बहुत ही पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो अभी आपको बताया है कि बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ये बहुत काट छाट करती हुई चलती है, तो ये इसको अधिक पथ परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय आपको समझाया था कि जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो इनमें से जो आपकी है साबरमती नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, और यह साबरमती नदी जो है ये गुजरात में है। यह सबसे प्रदूषित नदी है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, जो अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है वो देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है?
तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है आपका क्या है, मानसरोवर झील है, वहाँ से आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बस इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।